अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा प्रोग्राम आदम से मोहम्मद तक में अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है। इसमें अभी तक हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी तक के बारे में बहुत सारी बातें जानी। आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक में से आखिर कौन हैं जो ज़बीहुल्लाह है, ये तमाम बातें दलाइल के साथ जानेंगे। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब दोनों ने मिलकर काबे की तामीर की, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितनी मरतबा मकाम इब्राहिमी पर खड़े हुए, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे मस्जिद में या हमारे दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे मस्जिद या दीनी काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी देना चाहे, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के काम के लिए जो कुछ भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अगरचे इसमें अख्तलाफ है कि इस मसले में कि कुर्बानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की हुई या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हुई, ताहम कवी दलाइल से ये वाज़े है कि कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ही की गई है। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर मुख्तलिफ दलाइल ज़िक्र किए, जिनमें से सबसे पहला ये कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। इसी तरह एक आराबी ने आपको या इब्न ज़बीहैन कहकर पुकारा तो आपने उस पर तबस्सुम फरमाया। जब आपसे पूछा गया कि आप दो ज़बीहों के बेटे आखिर किस तरह हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब ने जब जमज़म का कुआं खोदना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने मेरे लिए ये काम आसान कर दिया तो मैं अपने बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी तेरे रास्ते में करूँगा। क़ुरा हज़रत अब्दुल्ला के हक़ में निकला। आपके ननिहाल और कुछ अहले इल्म ने 100 ऊँट बतौर फ़िदिया देने का फ़ैसला किया। इस तरह हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप को ज़बी होने का शर्फ़ और इन तमाम मामलात का यानी शर्फ भी हासिल हुआ और इज़्ज़त में भी खूब इजाफ़ा हुआ। और ये भी वाज़ेह है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। पहला ज़बी का मामला तो ये हुआ। इसी तरह हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं, तो यकीनन दूसरे ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत अस्माई कहते हैं, दूसरी जो इसकी दलील इमाम राज़ी ने दी वो ये कि हज़रत अस्माई कहते हैं कि मैंने अबू अमर बिन आला से सवाल किया कि आखिर ज़बीह कौन थे, तो उन्होंने फरमाया, अय अस्माई, तुम्हारी अक्ल आखिर कहाँ गई? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इसहाक अलैहिस्सलाम मक्का में नहीं रहते थे बल्कि सीरिया में यानी शाम में रहते थे। वो शाम में थे, मक्का में तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे। वहीं अपने बाप के साथ मिलकर काबा की तामीर में मशगूल थे और कुर्बानी का वाक़या भी मक्का मुकर्रमा के करीब मिना में पेश आया, तो यकीनन ज़बी होने का वाक़या भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ही दरपेश आया। इसी तरह इमाम राज़ी ने इसकी तीसरी जो दलील दी वो ये दी, इमाम राज़ी ने जो इसकी तीसरी दलील दी है कि आखिर इसमें क्या मामला है, यानी कौन है ज़बीहैन, तो इसमें इमाम अल्लामा राज़ी ने तीसरी दलील ये दी कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साबिर कहा, इसहाक अलैहिस्सलाम को नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इस्माईल व इद्रीसा व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लु मिनस साबिरीन, इस्माईल, इद्रीस और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिमुस्सलाम
को याद करो, वो सब के सब सब्र करने वाले थे। सूरह अंबिया में अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल के मुतालिक फरमाया, इन्नहू काना सादिकल वाद, बेशक आप वादे के सच्चे थे। ज़बा होने वाले ने ही अपने बाप से वादा किया, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सूरह साफ़ात में इसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया, आप करीब मुझे इंशाअल्लाह साबिरीन यानी सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रात मोहतरम, जब ये वाज़े हो गया कि ज़बा होने वाले ने अपने बाप से सब्र का वादा किया और वादा सच कर दिखाया, तो अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सब्र करने वाला और वादे का सच्चा कहा है, तो यकीनन ज़बी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हैं। इसी तरह चौथी जो इसकी दलील दी गई है वो ये कि इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आपकी विलादत की आपकी वालदा को बशारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज में दी। सूरह हूद में अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया, फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक, हमने उसे सारा यानी सारा को बशारत दी इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की। हज़रात मोहतरम, अगर ये कहा जाए कि ज़बा करने का हुक्म इसहाक के मुतालिक था, तो अब ये देखना होगा कि याकूब की पैदाइश से पहले आपके ज़बा करने का हुक्म दिया गया या बाद में। अगर आपकी पैदाइश से पहले हुक्म दिया गया है तो उसमें हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि सारा का बेटा इसहाक और इसहाक का बेटा याकूब भी होगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम है कि इसहाक का बेटा याकूब तो अभी पैदा होना है, ये तो ज़बा हो ही नहीं सकता, तो फिर इम्तिहान कैसे? और रब ताला अपने ही हुक्म के ख़िलाफ़ कैसे हुक्म दे सकता है? अगर याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद हुक्म हो तो ये भी साबित नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया फलम्मा बलगा माहुस्साया, सूरह साफ़ात में इसका जिक्र फरमाया कि जब वो आपके साथ हाथ बटाने के काबिल हो गया। हज़रात मोहतरम, ज़बा के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की उम्र 13 साल या बाज़ रवायात में 7 साल भी है, तो उसमें याकूब अलैहिस्सलाम का पैदा हो जाना और इसहाक अलैहिस्सलाम के ज़बह का हुक्म देना भी अक्ल के ख़िलाफ़ है। इसी तरह इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने पाँचवीं जो दलील दी वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का जिक्र करते हुए फरमाया, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, सूरह साफ़ात में इसका जिक्र फरमाया कि मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ जो मुझे हिदायत देगा, यानी जहाँ मेरे रब का हुक्म है उस सरजमीन में जाने वाला हूँ। हिजरत करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बी हवली मिनस सालिहीन, इलाही मुझे लायक औलाद अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जो मेरे शाना बशाना तेरे पैगाम को हर चहार जानिब आम करे। अल्लाह ने आपकी इस दुआ को कबूलियत का जिक्र फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, सूरह साफ़ात में इसका भी जिक्र अल्लाह ने फरमाया कि हमने उसे एक हलीम बेटे की खुशखबरी सुनाई। फिर उसी बेटे के जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया फलम्मा बलगा माहुस्साया, इसका भी जिक्र सूरह साफ़ात में ही है। फिर जब वो उसके साथ काम के काबिल हो गया यानी बड़ा हो गया थोड़ा, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, अय मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह करता हूँ, अब तू देख कि तेरी इसमें क्या राय है। आपने फरमाया, अय मेरे बाप, आप वो कर गुजरिए जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रात मोहतरम, अब सारे वाक़ये के बाद ये वाज़े हो जाता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हैं, क्योंकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत हज़रत सारा को दी ही इसलिए गई थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो एक बेटे की बशारत दी जा चुकी है और बेटा भी अता कर दिया गया था। अगर ज़बा के वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल है तो उसी साल हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की भी बशारत दी गई और 1 साल बाद आप पैदा हुए। और अगर उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी तो ज़बा के 7 साल बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इमाम राज़ी छठवीं जो दलील देते हैं वो ये कि कसीर अखबार में ये जिक्र भी मौजूद है कि ज़बा के वक्त जो दुम्बा बतौर फ़िदिया दिया गया उसके सींग काबा शरीफ की दीवार पर बहुत अरसे तक नस्ब रहे। उससे भी वाज़े हुआ कि ज़बा का वाक़या मक्का मुकर्रमा में पेश आया। अगर मक्का मुकर्रमा में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे
ये तो वाज़ेह है क्योंकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम सीरिया में थे। अगर ज़बा का वाक़या इसहाक़ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ होता तो मुल्क शाम यानी सीरिया में ये वाक़या पेश आता, ना कि मक्का मुकर्रमा में। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अब समझें कि हज़रत इब्राहीम की क़ुरबानी का फ़ेल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कैसा पसंद आया कि क़यामत तक के लिए असहाबे निसाब अहले सरवत उस पर अमल करते रहेंगे। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर यह भी वाज़ेह करता चलूँ कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर फरमाई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहिमी पर खड़े हुए। उसके अलावा यानी हज़रत इब्राहीम कितनी मरतबा मकाम इब्राहिमी पर खड़े हुए उसको भी समझें आप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कई साल गुजरने के बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आए तो अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वादा करके आए कि अपने बेटे को देखकर और मुलाकात करके वापस आ जाऊंगा, सवारी से नहीं उतरूंगा। आप अलैहिस्सलाम जब मक्का में आए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो शिकार करने के लिए गए हुए थे। बहू से मुलाकात हुई, उससे गुज़र औक़ात के मुतालिक पूछा। उसने कहा अच्छा गुजारा नहीं होता, तंगदस्ती है, सिर्फ शिकार पर गुज़र औक़ात हो रही है, बहुत गरीबी है। ये पहली मर्तबा हुआ। इसमें फिर उसके बाद क्या हुआ, आप खाविन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम ने वापस यानी ये तमाम बातें सुनने के बाद हज़रत इब्राहीम वापस चलते हुए कहा अपने खाविन को मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, उसे बदल लो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर आए तो ख़ुद ही पूछा कि आज कोई बुज़ुर्ग तो नहीं आए थे, तो आपकी ज़ौजा ने कहा कि आए थे और सलाम कह गए हैं और एक पैगाम दे गए हैं कि जब पैगाम की उसने तफसील बयान की तो आपने अपनी ज़ौजा को फारिग कर दिया कि वो तुम्हें फारिग होने का हुक्म दे गए हैं। वजह ये थी कि उसने रब ताला की नाशुक्री की थी। नबी की ज़ौजा, नबी की बीवी की ये शान है ही नहीं, ये शान कि ये लायक ही नहीं कि वो कम रोज़ी पर शिकायत करे, बल्कि वो सब्र करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आए। उस वक्त भी इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात आपकी बहू से हुई। यह हज़रत इस्माईल की दूसरी शादी थी। उससे घर के हालात पूछे। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, अच्छा वक्त गुज़र रहा है, जमज़म के पानी पर हमारा कब्ज़ा है, मेरे खाविन शिकार करके ले आते हैं, बहुत अच्छा वक्त पास हो रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वापस जाने लगे तो आपकी बहू ने इसरार किया कि आप हमारे घर रुके, लेकिन आपने कहा मुझे सवारी से उतरकर ज़मीन पर आने की इजाज़त नहीं। तो आपकी बहू ने कहा आप अपने पाँव इस पत्थर पर रखें ताकि मैं इनको धो दूँ। हज़रत इब्राहीम उसी मकाम इब्राहिमी पत्थर पर, जिस पत्थर पर पाँव रखे उस वही पत्थर मकाम इब्राहिमी था, उस पत्थर पर पाँव रखकर आपने अपना सर को धुलाया। यानी आपका सर जो था वो बहुत गंदा था, मतलब सफ़र की वजह से गंदा हो चुका था। तो यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वापस जाने लगे तो बहू के इसरार पर घर में रुके। पहली बात तो ये कहा, फिर उसके बाद बहू ने कहा कि आप अपने पाँव इस पत्थर पर रखें ताकि मैं उनको धो दूँ। एक रिवायत में सर का जिक्र है कि सर धो दूँ और एक रिवायत में पैर का जिक्र है कि पैर धो दूँ। आप अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर पाँव रखा वो पत्थर ही मकाम इब्राहिमी था। पहली मर्तबा तो ये हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने वापस चलते हुए हज़रत इस्माईल के लिए सलाम कहलाया और पैगाम दिया कि घर की चौखट अच्छी है, इसे मजबूती से रखना और इसको कभी ना छोड़ना। तामीर काबा के वक्त आप उस पर खड़े हुए थे। इसी तरह दूसरी मर्तबा कब, तामीर काबा के वक्त आप उस पर खड़े हुए थे, वो नर्म हो जाता था ताकि आप अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक को सख्ती की वजह से तकलीफ़ ना हो। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात उसमें पड़ गए। आप जब बुलंद हो जाना चाहते तो पत्थर खुद ब खुद उठ जाता था, जब आप नीचे आना चाहते हो तो नीचे हो जाता था। आम मिस्त्रियों की तरह आप अलैहिस्सलाम फटे यानी पट्टे बांधने की ज़रूरत पेश ही नहीं आई। इसी तरह तीसरी मर्तबा काबा शरीफ की तामीर के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर पर खड़े होकर जबल अबू कबीस पर लोगों को हज की दावत दी। ये मामला 3 मर्तबा हुआ। आखिरकार वो दिन भी आया जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के पहलू में हतीम में मदफून हैं। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र मुबारक 173 साल थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत इस्माईल ने मक्का मुकर्रमा में गर्मी की
बारगाह खुदावंदी में शिकायत की तो अल्लाह ने वही फरमाई, मैं आपके मदफन और जन्नत के दरमियान एक दरवाज़ा खोल दूंगा जिससे आपको जन्नत की हवाएं क़यामत तक आती रहेंगी। हिजाज़ मुक़द्दस के तमाम अरब आपके दो बेटों नाबित और कैज़ार की नस्ल से ही मंसूब हैं। हज़रात मोहतरम, ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या था जो अभी आपने समाअत फरमाया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड से हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। उसके बाद मुतअद्दिद नबी से होते हुए हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तमाम बातें जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारी तमाम की तमाम वीडियोज़ हर एक तक शेयर करें ताकि हर एक तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।